तो सबसे पहले राधे राधे आप सभी को। और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अभी हॉकी इंडिया ने इस साल के 7वें वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं, किस किस को वो दिए गए, जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है वो सारे मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है वो सारे आपको यहाँ कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल वही पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है और क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में इन सभी अवार्ड्स को कंप्लीट करने के बाद आपके लिए एक सरप्राइज होगा। सरप्राइज क्या, बता देता हूं आपको। मैं आपको क्या करूंगा, पिछले साल से यानी कि 2024 के स्टार्टिंग से और अभी तक 2024 से अभी तक हॉकी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोगों ने प्रश्न पढ़े हैं वो सारे के सारे आपको मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूंगा वन लाइनर फॉर्मेट में। भाई हॉकी को हम कवर कर रहे हैं तो पूरा हॉकी को हम निचोड़ लेंगे, जैसे गन्ने को निचोड़ दें वैसे हॉकी को निचोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, लेके प्रभु का नाम। देखो अभी 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार की घोषणा कर दी गई, अभी 15 मार्च को ही की है। कहां पे? नई दिल्ली में की है। अच्छा, उसके अलावा जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, इस बार दोनों को मैं निराश नहीं कर रहा हूं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे आती क्या है, हिंदी आती है, तो मैं हिंदी में रीड करूंगा। बाकी सेम टू सेम आप यहाँ पे साइड बाय साइड मैंने लिख दिया है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो इस बार हमने ये हॉकी जो इंडिया अवार्ड है इसका कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। वैसे इन पुरस्कारों को देने की घोषणा हॉकी इंडिया ने कब शुरू की थी? 2014 में शुरू की थी। ये तो बेसिक हो गया। अब अवार्ड्स पे आते जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। देखो सबसे पहले आप, जैसे मैं आपको रीड करवा रहा हूं ना, आप वैसे याद करना, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे और आपको समझ में आएंगी कि अवार्ड बहुत सारे हैं तो इनको कैसे पढ़ना है। मेन बात पढ़ने वाली है। देखो आप ऐसे पढ़ो, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। आप ऐसे पढ़ो कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर इन मेल किसे चुना गया है? हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। और हरमनप्रीत सिंह आप जानते हो हमारी मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है। और उसी तरह से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिलाओं में किसे चुना गया है? सविता पुनिया को। और सविता पुनिया कौन है? ये हमारी वुमेन्स हॉकी टीम की गोलकीपर है। तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर इन मेल चुना गया हरमनप्रीत सिंह को, इन फीमेल चुना गया है सविता पुनिया को। ठीक है, तो जो बेस्ट प्लेयर होते हैं ना उनको एक अवार्ड दिया जाता है। कौन सी ट्रॉफी या कौन सा अवार्ड दिया जाता है? बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? बलबीर सिंह सीनियर। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को यह अवार्ड दिया जाता है। लेकिन किसको? जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर होते हैं। तो अगर पुरुषों में पूछेंगे तो हरमनप्रीत सिंह, महिलाओं में पूछेंगे तो सविता पुनिया। तो आपको याद क्या रखना है कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुषों में कौन रहे? हरमनप्रीत सिंह। महिलाओं में कौन रही? सविता पुनिया। और इन्हीं को कौन सा अवार्ड दिया जाता है जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर होते हैं? बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया जाता है। बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया जाता है दोनों को। हरमनप्रीत सिंह आपको बता दूं थोड़ा सा कि दूसरी बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है और सविता पुनिया ने तीसरी बार ये पुरस्कार जीता है। पुरस्कार राशि के रूप में दोनों को 25-25 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, अगला अवार्ड देखते हैं। अब अगला अवार्ड आप ऐसे पढ़ो कि वर्ष का बेस्ट गोलकीपर किसे चुना गया? तो सविता पुनिया को ही चुना गया है। और जिनको बेस्ट गोलकीपर चुना जाता है उनको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, कौन सा अवार्ड दिया जाता है? बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। बलजीत सिंह अवार्ड दिया जाता है। देखो पीछे जो हमने पढ़ा था वो बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड था और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं बलजीत सिंह पुरस्कार है। ठीक है, मिलता जुलता नाम है लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसमें 5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए। तो बेस्ट गोलकीपर को यह अवार्ड दिया जाता है। और कौन है बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर? सविता पुनिया है। उसी तरह से वर्ष का बेस्ट डिफेंडर किसे चुना गया है? अमित रोहिदास को चुना गया है। और जो बेस्ट डिफेंडर होते हैं उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? प्रगट सिंह पुरस्कार मिलता है। ठीक है, और पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। देखो ये मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं कि प्रगट सिंह पुरस्कार किसको दिया गया है, इन्हें मिला है, इसके लिए मैं आपको उल्टा करके पढ़ा रहा हूं कि भाई बेस्ट गोलकीपर किसे चुना गया, बेस्ट डिफेंडर किसे चुना गया। तो ऐसे में याद हो जाएंगे। और फिर मैं आपको बता रहा हूं जो बेस्ट गोलकीपर चुने जाते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है, जो बेस्ट डिफेंडर चुने जाते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगला देखो। और 5 लाख रुपए हर केस में पुरस्कार की राशि इनमें। अगला भी है बेस्ट मिडफील्डर किसे चुना गया है? हार्दिक सिंह को चुना गया है। और जो बेस्ट मिडफील्डर चुने जाते हैं उनको अजीत पाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। उसी तरह से बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर किसे चुना गया है? अभिषेक को चुना गया है।
और जो बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर चुने जाते हैं उनको कौन सा पुरस्कार मिलता है? धनराज पिल्ले पुरस्कार मिलता है। इसमें भी 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि होती है। ठीक है, तो इस तरह के ये 4 अवार्ड हमने देख लिए। भाई स्टार्टिंग वाला तो अलग था, ये बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में और महिलाओं में, ये तो आपको ध्यान रखना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनको कौन सी ट्रॉफी हो गई? बलबीर सिंह ट्रॉफी। इसके अलावा 4 तरह के हमने अवार्ड देखे, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट मिडफील्डर और बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर। हर को अलग अलग ट्रॉफी है, वो मैंने आपको बता दिया, और हर में 5 लाख रुपए ही पुरस्कार राशि दी जाती है। तो ये 4 अलग तरह के पुरस्कार हमने देख लिए। अब अगला देखते हैं। अगला पुरस्कार है असुंता लाकड़ा पुरस्कार। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। ये दिया गया दीपिका को। अब ये असुंता लाकड़ा पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी को दिया जाता है, और वो महिला होनी चाहिए, उनकी उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए। इंग्लिश में बोलोगे तो अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन को दिया जाता है अंडर 21 जिनकी एज हो। कौन सा पुरस्कार है? असुंता लाकड़ा पुरस्कार। ये दीपिका को मिला है, याद रखना। इसी तरह से जुगराज सिंह पुरस्कार ये दिया गया है अरिजीत सिंह हुंडल को। ये किसे दिया जाता है? उसी तरह से है, ये जैसे महिला में था ना, तो ये पुरुषों में है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ खिलाड़ी पुरुष होना चाहिए, 21 साल से कम उम्र होनी चाहिए अंग्रेजी में। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष होना चाहिए, अंडर 21 में दिया जाता है। कौन सा? जुगराज सिंह पुरस्कार, जो कि किसको दिया गया? अरिजीत सिंह हुंडल को दिया गया। और दोनों को पुरस्कार के रूप में 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक को। तो ये अलग से 2 कैटेगरी हो गई, 2 अवार्ड हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 2 कैटेगराइज करके आपको पढ़ा रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आएगी। शुरुआत में मैंने आपको 2 अलग से बताए थे, ये है ना, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मेल फीमेल। फिर मैंने 4 अलग तरह के अवार्ड कैटेगराइज कर दिए आपको, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर, जिसमें प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और अब ये 2 तरह से अलग बता दिए मैंने आपको, एक तो असुंता लाकड़ा और जुगराज सिंह। ये उभरते हुए खिलाड़ियों को दिया जाता है, महिला और पुरुष दोनों बता दिया। दोनों में प्रत्येक को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यहां तक भी क्लियर है? अगला देखो, अगला ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए इस बार, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इस बार ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दिया गया, जिन्होंने 1975 का विश्व कप का खिताब जीता था। अब यहां से भी एक स्टैटिक प्रश्न आपका बन जाएगा, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। 1975 का जो विश्व कप था वो कहां पे हुआ था, किसने जीता था, किससे हराया था? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, और उसमें भारत ने ही जीता था, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। लेकिन फाइनल में किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था हमने। उस टीम का नेतृत्व किया था हमारे अजीत पाल सिंह ने, और इसके लिए इस पुरस्कार के रूप में इनको 30 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये अंग्रेजी में वही बात मैंने यहाँ पे कह दी है। अगला देखते हैं। ये अगले 2 अवार्ड और हैं, उनसे कम इंपॉर्टेंट है। जो देखो, मैं सीरीज ऐसे जमा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने आगे रखा है। तो ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देख लेना चाहिए। अमूल्य योगदान के लिए जमनालाल शर्मा पुरस्कार या जमनलाल शर्मा पुरस्कार, ये प्रसार भारती को दिया गया। क्यों दिया गया इसको? हॉकी को बढ़ावा देने और उसे प्रसारित करने के लिए पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दी है। अगला देखते हैं। और उसी तरह से ये एक और देख लो। ये पुरस्कार तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बताता हूं आपको क्या पुरस्कार है। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भी हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट पुरस्कार मिला है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट अवार्ड किसको मिला है? बैटन कप हॉकी प्रतियोगिता को, बैटन कप हॉकी टूर्नामेंट को। ठीक है, ये तो अवार्ड की बात हो गई। अब जो मैं आपको बता रहा हूं खास बात क्या है, ये जो बैटन कप है ये खास बात है। ये भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1895 में। ठीक है, ये लाइन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, स्टैटिक बन सकता है यहां से, तो इसको आप ध्यान रखना, कॉपी में अलग से नोट कर लेना। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बैटन कप हॉकी टूर्नामेंट, जो कब शुरू होता है? 1895 में। अब इसी का करंट अफेयर्स कैसे बन जाएगा कि आप पूछोगे बैटन कप हॉकी टूर्नामेंट को करंट अफेयर्स में अभी लेटेस्ट किसने जीता? तो अभी तो 2025 में ये हुआ नहीं, 2024 में ये हुआ है। 2024 में इसका 125वां संस्करण हुआ था, और उसको भारतीय नौसेना की टीम ने जीता था। ये करंट अफेयर्स हो गया, ये स्टैटिक हो गया। वर्तमान में इसका आयोजन हॉकी बंगाल करती है। पुरस्कार के रूप में ये पुरस्कार पढ़ रहे हैं ना, हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट पुरस्कार, इसमें 5 लाख रुपए इनको दिए गए। ठीक है, यही बात मैंने अंग्रेजी यहाँ पे लिख दी, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अच्छा, हॉकी इंडिया में अभी जो 7वां वार्षिक पुरस्कार समारोह हुआ था, जो अवार्ड इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ये तो आज का टॉपिक हो गया।
आज का टॉपिक पढ़ने के लिए आप आए थे तो वीडियो को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जनवरी 2024 से लेके अभी तक, अभी क्या चल रहा है, मार्च 2025, तो इतने समय में हॉकी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स में हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे वन लाइनर फॉर्मेट में मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं, ताकि आपने पढ़ा होगा तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे। तो चले शुरू करते हैं। आप देखिएगा कि आपको कितनी चीजें आती हैं, सब पढ़ा हुआ है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाएगा, 2024 में जो समर पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें भारतीय मेंस हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था, ब्रोंज मेडल। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हमने हराया किसको था, स्पेन को हराया था, ये जरूर याद रखना। उसके अलावा सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी मलेशिया में हुई थी, उसको जापान ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। FIH मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप याद रखना, ये इस बार पहला संस्करण हुआ था। कहाँ पे, ओमान के कैपिटल मस्कट में, उसको नीदरलैंड ने जीता था, भारत को हराया था। इसी तरह से ये तो महिलाओं वाला हो गया, और ये पुरुषों वाला है, ये भी पहला संस्करण हुआ था 2024 में ही, ओमान के कैपिटल मस्कट में ही हुआ, इसको भी नीदरलैंड ने जीता था, मलेशिया को हराया था। अच्छा देखो, जो डेली जो स्टूडेंट डेली हमारे करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ते हैं तो उन्हें ये सारे क्वेश्चन पता हैं, क्योंकि जब भी करंट अफेयर्स में हॉकी से संबंधित कोई प्रश्न आता है, ये सारा पूरे साल भर का मैं आपको इसी तरह से रिवाइज कराता हूँ। केवल हॉकी ही नहीं, हर प्रश्न में उससे संबंधित करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के या 1 साल के मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो आपको तो ये आने चाहिए, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए नया नहीं है। तो अगर आप में से कोई पहली बार हमारी क्लास में है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को एक बार विजिट जरूर करें। अगर आप कहीं पर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, हाँ, लेकिन आपको ये फायदा हो जाएगा कि जहां आप अभी पढ़ते हो उससे बेहतर अगर आपको अपनी क्लास लगती है तो ये आपके लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि आपको तो आपका एग्जाम क्लियर करना है। तो जहां आपको फायदेमंद लगे वहां आप टिक सकते हो, और अगर फायदेमंद नहीं लगता तो जहां आप पढ़ रहे हो वहीं पढ़ते रहो। तो ये एक सजेशन है। बाकी अगला देखो, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, याद रखना क्रेग फुलटन है, ये साउथ अफ्रीका से है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। उसी तरह से महिला हॉकी टीम के कोच कौन है, हरिंदर सिंह है, ये भी कुछ समय पहले नए बने थे। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे हो गया, वैसे इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी आपको उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रख दिया। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रख दिया। याद रखो, बलबीर सिंह सीनियर वही है शुरुआत में जो हमने अवार्ड दिया था ना, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर मेल एंड फीमेल में, है ना, ये वही है। बाकी 2025 में अभी जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है ये भारत में होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी पिछले साल 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ये कहां पर हुई थी, ये हो चुकी है, चीन में हुई थी, चीन के हुलुनबुई में, उसको भारत ने जीता था, चाइना को हराया था। अब ये पुरुष वाली हुई थी, अब महिलाओं वाली हम देखेंगे। तो 8वीं महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 ये बिहार में हुई थी, बिहार के राजगीर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा वेन्यू, और इसमें भारत ही विजेता रहा था, चाइना को हमने हराया था। पिछली वाली में भी देखो भारत ही विजेता रहा था, चाइना को हमने हराया था। पुरुष और महिला दोनों याद रखना आसान रहेगा। इसका मैस्कॉट जरूर याद रखना, मैस्कॉट है गुड़िया, जो रिप्रेजेंट करता है बिहार का जो राजकीय पक्षी है गौरैया को। उसके अलावा हॉकी इंडिया ने अभी PR श्रीजेश को, एक्चुअली में क्या हुआ था, जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था PR श्रीजेश ने, और इनके रिटायरमेंट लेने के बाद हॉकी इंडिया ने इनकी जो जर्सी नंबर है 16 उसको भी रिटायर्ड कर दिया। जर्सी को रिटायर्ड करने का मतलब है अब इस जर्सी को कोई नहीं पहन सकता जिसका नंबर 16 है, ठीक है। इसी तरह से महेंद्र सिंह धोनी और सचिन की भी मैंने यहाँ पे लिख दी एक्स्ट्रा। अभी देखो 10वीं जूनियर मेंस एशिया हॉकी कप 2024 जो कि ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ, भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया था। और जो नवा जूनियर महिला हॉकी एशिया कप 2024 ये भी मस्कट में हुआ था, उसको भी भारत ने जीता, जब चाइना को हराया था। अभी ये शायद नवंबर दिसंबर की न्यूज़ है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना था, हरमनप्रीत सिंह को, ये ध्यान रखना। और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना था PR श्रीजेश को। और अभी ये 2025 इसी साल हमने पढ़ा था ये न्यूज़, तो मतलब ये टूर्नामेंट हॉकी इंडिया लीग 2024-25, इसमें दोनों आप याद रखना, मेंस का और वुमेन्स का। मेंस का हुआ कहाँ पे था, उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था, जिसको शारची रार बंगाल टाइगर ने जीता था, हैदराबाद तूफान को हराया था। महिलाओं वाला कहाँ हुआ था, रांची झारखंड में, और उसको उड़ीसा वॉरियर ने जीता था, सूरमा हॉकी क्लब को हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 और 2025 में अभी तक जितने भी हॉकी संबंधित सारे प्रश्न थे मैंने आपको रिवाइज करा दिया। आप लोग बताइएगा
कि इसमें से शायद ये 17 क्वेश्चन है, 17-18 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कितने आते थे। बाकी देखो ये लास्ट शीट है, इसमें हम देखेंगे कि हॉकी को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी वर्ल्ड वाइड वो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। उसके स्टैटिक देखते हैं। स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, हेड मोहम्मद तैयब इकराम। और याद रखना 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 2009 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, अध्यक्ष है दिलीप तिर्की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में आपको मिलेगा। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज भी देख लो। अजलान शाह कप, आगा कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप और इंदिरा कप। अब आपके लिए एक प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन है, हॉकी टीम में जो प्लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर सेशन अच्छा लगे, इस तरह के सेशन अगर आपको अच्छे लगे, पहली बार मैं इस तरह का सेशन डिजाइन कर रहा हूं, तो वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट से मेरा मतलब है इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं मतलब इसको रेस्पॉन्स मिल रहा है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, मतलब इसको रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं समझूंगा कि इस तरह के वीडियोस चलेंगे, स्टूडेंट्स को पसंद आएंगे, तो आगे के और वीडियोस में इस तरह के लेकर के आऊंगा। वरना नहीं चलता है कोई वीडियो तो फिर उस पर कैसे काम करा जाए, कैसे मेहनत की जाए, तो ये आप ही को बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। बाकी लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखिएगा। और अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्विजेज आ रही है। एक क्विज के बारे में मुझे आपको बताना है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वरना वीडियो लेंदी हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।